बच्चों, 7th क्लास की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और पढ़े थे इसके सब टॉपिक्स। इसके सब टॉपिक्स में हमने पढ़ा था द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेसिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। आज हम पढ़ेंगे प्रशस्तित एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तित एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तित का मतलब क्या होता है? प्रशस्तित एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है किसी इंसान या चीज़ के बारे में बढ़ चढ़कर बताना। एंड लैंड ग्रांट्स क्या होता है? ज़मीन का दान देना। अब हम इसके बारे में जानते हैं। रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्फ। राजा अपने आप को करेक्टराइज करना चाहते थे। वो अपने बारे में दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहते थे कि वो वायलेंट है, विक्टीरियस हैं, वॉरियर्स हैं और काइंड हार्ट हैं। और राजा हमेशा चाहते थे कि लोगों को, दुनिया को उनकी ग्रेटनेस के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने अपने आप को डेपिक्ट करना शुरू कर दिया। अगला है ब्राह्मण हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको समाज में बहुत इज्जत दी जाती है। राजा अपना सारा काम उनसे पूछ कर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला है किंग ऑफ्टन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स। राजा क्या करते हैं? इनको इनाम देते हैं। अब इनको इनाम क्यों दिया जाता है? ये हमेशा राजाओं के बारे में अच्छा लिखते हैं, जिससे राजा हमेशा इनसे खुश रहते हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी मदद करते हैं। इससे राजा इनको लैंड ग्रांट्स दे देते हैं, ज़मीन दान में दे देते हैं। अगला है व्हाट वाज द लैंड। अब देखो, लैंड जब दान में दे दिया है तो उस ज़मीन के साथ क्या किया जाता है? उस ज़मीन में क्या क्या होता है, पहले ये बताओ। ज़मीन कंटेन्स, बताओ, लैंड कंटेन्स फ्रूट, ट्रीज, वाटर, गार्डन, वेल्स, ओपन स्पेस, पेस्चर्स, लैंड्स, a village, a platform, canals, ditch, river, silts, tanks, fish ponds, bees herbs और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें होने से क्या होता है? उनको वहाँ से टैक्स मिलता है पहला, और दूसरा वो उनसे फाइन्स लेते हैं, ठीक है, जुर्माना लेते हैं। पहले टैक्स कि भाई वो क्या क्या ले रहे हैं जंगलों से, तो उसका टैक्स लगाया। अगर वो उनके हिसाब से नहीं चल के उनसे ज़्यादा ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो उन्हें फाइन भी दिया जाता है। अगला है प्रशस्तित। मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया, अब इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। ये क्या किसे कहते हैं? 12th सेंचुरी में जो संस्कृत के पोइम लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, उनमें से एक का नाम है कल्हाना, जो कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखता था। वो हमेशा वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज को यूज़ करता था, जिसमें क्या होते थे? इंस्क्रिप्शंस होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, आई विटनेस होते थे, ठीक है, अकाउंट्स को देखते थे। वो अर्लियर हिस्ट्री को देखकर उनके बारे में लिखा करते थे। और ये ऐसा नहीं है कि राजाओं की सिर्फ तारीफ लिखा करते थे, उनकी बुराइयों को भी लिखने की हिम्मत रखते थे। इसलिए इन्हें क्या प्रशस्तित कहा जाता है, ठीक है, इन्हें प्रशस्तित पोइट कहा जाता है। अगला है हमारा वारफेयर ऑफ वेल्थ। वारफेयर ऑफ वेल्थ, इसके बारे में जान लेते हैं। दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वो क्या करते थे? राजा अपनी डायनेसिटी को एक्सपेंड करना चाहता था, फैलाना चाहता था। वह चाहते थे कि उनका दूसरे राज्यों में भी नाम आए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, वेल्थ मिले, मिलिट्री सपोर्ट मिले। इसलिए राजा ज़्यादा से ज़्यादा वॉर किया करता था, युद्ध किया करता था, ताकि अपनी डायनेसिटी को एक्सपेंड कर सके। अगला है रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर। राजाओं में सिर्फ अपने एरियाज को एक्सपेंड ही नहीं किया, बल्कि अपने पावर्स को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलिट्री फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भर्ती किए, एलिफेंट्स लाए, हॉर्सेस लाए, और भी बहुत सारे जानवरों को युद्ध में शामिल किया, जिससे क्या हो गए? उनके पावर बढ़ गई। अगला है सुल्तान मोहम्मद गजनी। इसका बहुत शॉर्ट नोट है। इसमें क्या है कि ये 1997 से 1030 तक सेंट्रल एशिया पर राज करता रहा, ठीक है। इसने वेल्थ को बहुत एक्सपेंड किया और गुजरात को अपनी कैपिटल बनाई। उन्होंने अल बरूनी को अपने बारे में लिखने के लिए कहा। अल बरू ने अरबिक भाषा में इनके बारे में किताबे हिंद लिखी है, और ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।